डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। पूर्व के संवाद सत्र में हमने जाना था कि स्वर संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, और संधि की परिभाषा के बाद हमने अध्ययन किया था स्वर को जाना, स्वर संधियों के प्रकार को जाना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ये स्वर संधियाँ हैं, इनके बारे में हमने जाना था, इनके नाम जाने। इसके बाद हमने अध्ययन किया था दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है, उसका सूत्र क्या है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण क्या हैं, उनके उदाहरणों को हमने सीखा। फिर हमने जाना था कि गुण संधि क्या है, गुण स्वर संधि क्या है, गुण संधि का सूत्र है, आद्गुणा है। इसको हमने उंगलियों पर भी अपने सीखा कि गुण संधि को हम किस तरह से, किस रूप से जान सकते हैं। फिर हमने गुण संधि के कई उदाहरण, बहुत सारे हमने उदाहरण भी देखे, नरधन, इंद्र, नरधन, ईश, इनका हमने विवेचन भी विस्तृत रूप से किया। कहाँ पर आधन ई बराबर एक होता है, कहाँ आधन ऊ बराबर ओ होता है, ऐसा हमने गुण संधि के उदाहरणों में निश्चित रूप से सीखा था, हमने ऐसा जाना था। फिर इसके बाद जो स्वर संधि के अंतर्गत संधि आती है तो वह है वृद्धि स्वर संधि, और इस संवाद सत्र में हमें जानेंगे कि वृद्धि स्वर संधि क्या है। तो वृद्धि स्वर संधि जो है उसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची वृद्धि स्वर संधि का सूत्र होता है। वृद्धि रेची इसका सूत्र है। इसकी परिभाषा क्या है कि यदि आ या आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, छोटा या बड़ा आ का ए या ए से मेल हो तो मेल होने पर ऐ होता है। यदि छोटा या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, तथा छोटा या बड़ा आ, ह्रस्व या दीर्घ आ इसको बोल सकते हैं, इसका मेल जब ओ या औ से होता है, ओ या औ, संस्कृत में इसको औ उच्चारण करते हैं, तो ओ या औ से उच्चारण मेल होने पर इसका हो जाता है दोनों के स्थान पर औ। और इस प्रकार जो स्वर वर्णों के मेल से संधि होती है, और स्वर वर्णों के मेल से जो ऐसा परस्पर विकार, परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उस परिवर्तन को, उस संधि को, उस प्रकार शब्दों के मिलने को हम नाम देते हैं वृद्धि संधि या वृद्धि स्वर संधि। अब हम देखते हैं कि वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण क्या है। वृद्धि संधि के उदाहरण में हम देखते हैं तो एक धन एक बराबर एकैक, अ धन ए बराबर ऐ। हमने अभी इसकी परिभाषा में यह जाना कि यदि आ या आ का ए या ऐ से मेल होता है तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। तो एक धन एक बराबर एकैक, आ धन ए बराबर ऐ। ये देखा, मत धन ऐ के बराबर मतैक, आ धन ऐ बराबर ऐ होता है। सदा धन एव बराबर सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, तो आ धन ए बराबर ऐ। परिभाषा में भी इसकी हम देखते हैं कि आ या आ का ए या ऐ से मेल हो तो ऐ, आ या आ का ओ या औ से मेल हो तो औ हो जाता है। फिर इसके बाद के उदाहरण में हम देखते हैं कि वन धन औषधि बराबर वनौषधि, आ धन ओ बराबर औ, परम धन औषध बराबर परमौषध, आ धन औ बराबर औ, महाधन औषध बराबर महौषध, आ धन औ बराबर औ। यहां पर दीर्घ आ और यहां पर औ दोनों मिलकर के आ धन औ बराबर हो जाते हैं औ। वृद्धि संधि के हमने उदाहरणों को देखा। वृद्धि संधि की हमने परिभाषा पढ़ी कि यदि आ या आ का ए या ऐ से मेल हो तो ऐ, आ या आ का ओ या औ से मेल हो तो औ होता है। फिर हमने वृद्धि संधि के उदाहरणों को भी जाना, और इसके बाद ये विस्तृत रूप से जाना कहाँ पर ह्रस्व आ मिल रहा है, कहाँ पर दीर्घ आ मिल रहा है, कहाँ पर ए से संधि, दोनों को ए से जुड़ करके संधि हो रही, कहाँ पर ऐ से जुड़कर संधि हो रही, कहाँ ओ से जुड़कर संधि होती है, कहाँ औ से जुड़ करके संधि होती है। इस प्रकार की संधि को हम वृद्धि स्वर संधि
कहते हैं। फिर हम अध्ययन करेंगे यण संधि का या यण स्वर संधि का। यण स्वर संधि का जो सूत्र होता है वह है इको यणज। इक प्रत्याहार है जिसका हमने पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ा था और फिर हमने प्रत्याहार सीखे थे। तो जो हमने प्रत्याहार सीखे थे उसमें इक प्रत्याहार का जो प्रयोग है वह यहाँ यण स्वर संधि में होता है। इसकी परिभाषा हम जानते हैं यण स्वर संधि की कि यदि ई, ऊ या री के बाद कोई विजातीय मतलब असमान, तो असमान कैसा भिन्न स्वर या अलग स्वर आए कि ई के बाद ऊ आ जाए। ई के बाद अगर ई या ई आया तो समान स्वर हो जाएगा। वहां पर कौन सी संधि होगी? हमने अभी पढ़ा पूर्व में, अकः सवर्णे दीर्घः दीर्घ स्वर संधि। तो ऊ या ऊ, ई या ई या री के बाद कोई विजाती मतलब एक जाति का न हो, असमान स्वर हो, भिन्न स्वर हो, अलग स्वर है, अलग स्वर यदि कोई आता है तो ई या ई की जगह या ऊ की जगह वा तथा री की जगह रा होता है। जैसे इति धन अंत, तो इति में अंत ई से होता है, फिर अंत धन आ, तो ई धन आ बराबर इत्यंत, ऐसा या उच्चारण उसका हो जाता है। और इस प्रकार जो स्वर वर्ण के इस प्रकार इस विकार को, इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। यण संधि का सूत्र हमने सीखा इको यणच। अब हम देखेंगे कि यण संधि के उदाहरण क्या है। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ई धन अ बराबर आ, ई के बाद यहां आ रहा है, असमान स्वर है, यहां ई है, असमान मतलब भिन्न है, ई से अलग है। ई धन आ बराबर या, इति धन आदि बराबर इत्यादि, ईटीसी एक्सेट्रा इसको हम लोग लिखते हैं। और ई धन आ बराबर या, नदी धन अर्पण बराबर नद्यर्पण, नदी के लिए जो अर्पण करते हैं, तो ई धन आ बराबर या, देवी धन आगमन बराबर देव्यागमन, ई धन आ बराबर या, अनुधन अय बराबर अन्वय। अन्वय होता है संस्कृत के श्लोकों को तोड़ तोड़ करके ऐसे लिखना। सुधन आगत बराबर स्वागत, ऊधन आ बराबर वा, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण खोज, पितृधन आज्ञा, यहां पर री का भी हम उदाहरण देख सकते हैं कि री पितृ धन आज्ञा, तो री धन अ बराबर रा। हमने भी इसकी परिभाषा में ये जाना था कि यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसकी जगह रा हो जाता है। यहां देख सकते हैं कि पितृधन आज्ञा में नीचे री आया तो री धन अ बराबर रा। यण स्वर संधि को हमने सीखा, इसका सूत्र होता है इको यणच। परिभाषा को हमने जाना, ई या ई के बाद ऊ या ऊ, या री के बाद या इसके बाद इन सभी वर्णों ई या ई, ऊ या ऊ के बाद या री के बाद कोई विजाती, असमान या भिन्न स्वर आता है, कोई इनसे अलग स्वर आता है, तो ई या ई की जगह या ऊ की जगह वह, और री या री जो री वर्ण है उसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर रा हो जाता है। और इस संधि को यण संधि कहते हैं, यण स्वर संधि कहते हैं। यण स्वर संधि के हमने उदाहरणों को देखा, उदाहरणों को जाना। इसके बाद हम जानेंगे अयादि स्वर संधि के विषय में। तो अयादि स्वर संधि स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। और अयादि संधि का जो सूत्र है वह है एचो एवा यावह। ए, इसको जो एस ऐसे दिख रहा है इसको आ ऐसे उच्चारण करते हैं, तो एचो एवा यावह इसका सूत्र है अयादि स्वर संधि का। परिभाषा इसकी हम देखते हैं कि यदि ए और ओ औ से परे, परे मतलब बाद में, इसके बाद यदि ए या ए अथवा ओ या औ से परे, इनके इन वर्णों के बाद में कोई भी असमान, भिन्न या इनसे अलग स्वर आता है तो ए के बाद भिन्न स्वर आने पर ए के बाद भिन्न स्वर आने पर आय, ओ के बाद भिन्न स्वर आने, भिन्न या असमान स्वर आने पर औ, और औ के बाद भिन्न या असमान स्वर आने पर, इनसे अलग कोई स्वर आने पर आव हो जाता है। और इस प्रकार जो स्वर संधि होती है उसको हम कहते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के हमने सूत्र को यहां देखा, एचो एवा यावह। अब हम देखते हैं अयादि संधि के उदाहरण। हमने कहा कि ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ए के बाद असमान स्वर आने पर अय, तो ने धन
अन बराबर नयन, ए के बाद असमान स्वर आया आ तो हुआ ए, नयन शब्द बना। नयन मतलब आंखें, हमारी चक्षु। फिर हमने कहा कि इसके बाद हमने कहा कि यदि ऐ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऐ के बाद असमान स्वर आने पर होता है आय। तो गए धन अक बराबर गायक, ऐ धन आ बराबर आय। फिर इसके बाद हमने कहा कि ओ के बाद अगर कोई भिन्न या असमान या इनसे अलग कोई स्वर आता है तो औ हो जाता है। उसका उदाहरण हम देखते हैं। पो धन अन बराबर पवन, पवन मतलब वायु, हवा। तो ओ धन अ बराबर औ, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो हमने ऐसा परिभाषा में पढ़ा था कि औ होता है, तो ओ धन अ बराबर औ, पो धन अन बराबर पवन, ऐसा परिभाषा हमारी कहती है, वैसा ही उदाहरण कहता है। संस्कृत बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, इसमें जो आपकी परिभाषा कहेगी वही आपका उदाहरण यहाँ पर कहेगा। फिर आप देखेंगे हम परिभाषा में कहते हैं कि यदि औ के बाद कोई भिन्न या असमान स्वर आता है, यदि औ है उसके बाद कोई असमान औ को छोड़कर कोई दूसरा इससे भिन्न, इससे अलग शब्द आता है, वर्ण आता है, तो वहां पर क्या होता है, आओ हो जाता है। पौ धन अक बराबर पावक, पावक बोलते हैं आग को, अग्नि को, फायर को। पौ धन अक बराबर पावक, तो औ धन अ बराबर आओ। नौ धन इक बराबर नाविक, यहां पर भी औ धन ई बराबर आओ शब्द हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं अयादि स्वर संधि के उदाहरणों को। अयादि स्वर संधि क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। अयादि संधि की हमने परिभाषा देखी, अयादि संधि का हमने उदाहरण सीखा, एचो अयवा यावा, उसकी परिभाषा हमने देखी। और इस प्रकार अयादि संधि को हमने अध्ययन किया। यण संधि के हमने उदाहरणों को देखा। उदाहरणों को जानने के पूर्व हमने यण संधि का सूत्र भी पढ़ा, क्या है, वह है इको यणचि, और उसकी परिभाषा उदाहरणों को हमने यण संधि के देखा। वृद्धि संधि की हमने परिभाषा और उदाहरण को देखा। अयादि संधि की हमने परिभाषा और उदाहरणों को देखा है। अब अगले संवाद सत्र में स्वर संधियों के अन्य जो भी भेद हैं, पूर्व रूप संधि हो, पर रूप संधि हो, उसका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः परः